नमस्कार। हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और वे फ्यूचर से किस प्रकार अलग होते हैं की चर्चा करेंगे। खरीदारों के दृष्टिकोण से फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में सैद्धांतिक रूप से असीमित लाभ और असीमित नुकसान की संभावना होती है। यदि हम एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं तो उस नुकसान को सहन करने की हमारी बाध्यता होती है या लाभ प्राप्त करें, जैसा कि केस हो सकता है जो एक्सपायरी पर स्पॉट प्राइस के आधार पर होता है। यदि हम किसी विशेष मूल्य पर किसी एसेट को खरीदने या बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करते हैं तो एक्सपायरी पर हमारी बाध्यता होगी कि हम इसे पूरा करें, चाहे वह करंट मार्केट प्राइस पर करना पड़े। सही है ना? अब यदि हमारे पास कोई चॉइस है तो क्या होगा, या एक अधिकार हो। यदि एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हमें एक चॉइस या एक अधिकार दे सकता है तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का अधिकार या बाद के चरण में आसानी से बैकआउट करता है। क्या हो यदि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए हम बाध्य नहीं हों? क्या आपको लगता है कि चॉइस या अधिकार उपलब्ध है? इसका जवाब है हाँ। इस चॉइस को एक ऑप्शन कहा जाता है। यह एक प्रकार का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपको एक चॉइस देता है, एक पूर्व निर्धारित कीमत और समय पर एसेट खरीदने या बेचने की चॉइस या अधिकार। अब इसके बारे में सोचें। यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट में एक पक्ष के पास स्थिति के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करने या एंट्री न करने की चॉइस या अधिकार है तो दूसरे पक्ष को एक बाध्यता लेनी होगी। इसलिए यहाँ ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। जब आप अधिकार लेना चुनते हैं तब आप उस चॉइस या अधिकार के खरीदार बन जाते हैं। जब आप एक बाध्यता लेना चुनते हैं तो आप उस चॉइस के विक्रेता बन जाते हैं। इसलिए इस चॉइस को खरीदा या बेचा जा सकता है। मान लें कि आप एक स्टॉक पर बुलिश हैं। यह आज 670 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आपके पास आज इसी स्टॉक को एक महीने बाद खरीदने का अधिकार होता है, मान ले 750 रुपये में। अब यदि उस दिन शेयर की कीमत 750 रुपये से अधिक है, आप इसे खरीद लेंगे। इसका अर्थ यह है कि एक महीने के बाद भले ही शेयर 850 रुपये पर ट्रेड कर रहा हो, आप अभी भी इसे 750 रुपये में खरीद सकते हैं। इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए आपको आज एक छोटी राशि का भुगतान करना होगा, जैसे 50 रुपये। यदि स्टॉक की कीमत 750 रुपये से ऊपर जाती है तब आप अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और शेयरों को 750 रुपये में खरीद सकते हैं। यदि शेयर की कीमत 750 रुपये पर या उससे कम होती है तब आप अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं और आपको शेयर खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में आपने केवल 50 रुपये गंवाए हैं। इस तरह की व्यवस्था एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस समझौते में जाने के बाद यहाँ केवल 3 संभावनाएं हैं जो हो सकती है, और वे हैं: पहला, स्टॉक की कीमत बढ़ सकती है, जैसे 850 रुपये तक। स्टॉक की कीमत गिर सकती है, जैसे 650 रुपये तक। स्टॉक की कीमत 750 रुपये पर समान रह सकती है। इसलिए यदि स्टॉक की कीमत ऊपर जाती है तो यह आपके अधिकार का प्रयोग करने और 750 रुपये पर शेयर खरीदने के लिए समझा जा सकता है। P&L जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है वैसा दिखेगा। कीमत जिस पर स्टॉक को खरीदा गया है वो है 750 रुपये। भुगतान किया गया प्रीमियम 50 रुपये, तो कुल खर्च 800 रुपये। करंट मार्केट प्राइस 850 रुपये। लाभ 850 घटा 800 यानी 50 रुपये। केस 2, यदि स्टॉक की कीमत नीचे चली जाती है, जैसे 650 रुपये पर, तो जाहिर है कि इसे 750 रुपये में खरीदने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि प्रभावी रूप से आप 800 रुपये खर्च कर रहे हैं, जो है 750 रुपये जमा 50 रुपये, ऐसे स्टॉक के लिए जो ओपन मार्केट में 650 रुपये पर उपलब्ध है। केस 3, इसी तरह यदि स्टॉक 750 रुपये पर फ्लैट रहता है तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आप उस स्टॉक को खरीदने के लिए 800 रुपये खर्च कर रहे हैं जो 750 रुपये में उपलब्ध है। इसलिए आप 750 रुपये पर स्टॉक को खरीदने के लिए अपने अधिकार को शामिल नहीं करेंगे। तो हम समझते हैं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक व्यक्ति जो चॉइस या अधिकार को खरीदने के लिए एक छोटी राशि का भुगतान कर रहा है वह ऑप्शन खरीदार है। उसका रिस्क या नुकसान उस धन राशि तक सीमित है जिसका भुगतान उसने इस अधिकार को खरीदने के लिए किया है। इस राशि को ऑप्शन प्रीमियम कहा जाता है।
प्रीमियम प्राप्त करके इस अधिकार को बेचने वाले दूसरे पक्ष को ऑप्शन विक्रेता के रूप में जाना जाता है। इसलिए एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तुलना में रिस्क को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में सहायता करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.